तो यहाँ चलिए मैं कार्टेशियन यहाँ प्लेन ले रहा हूँ आपका, ये मैंने ले लिया यहाँ कार्टेशियन प्लेन, और ये वैल्यू हो गई आपकी x और x डैश की, और ये आपका हो गया y और y डैश, ठीक है ना। और ये आपका यहाँ मैंने ले लिया 0, और आप जानते हो साइन इनवर्स x जो है वो 1 0 से -1 0 के बीच में ही रन करेगा, है ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगी आपको, 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई यानी 360, ठीक है। और नीचे जो है वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेंगी, जैसे कि -π/2 और आपका -π, और ये -3 π/2 और आपका ये -2 पाई। तो चलिए अब ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि 0 जो है वो साइन में 0 की वैल्यू है, तो ये तो यहीं रहेगा, लेकिन 1 जो है वो 90 की है, तो 1 का ग्राफ पहुंचा कहाँ पर, 90 पर। ऐसे ही साइन 180 की वैल्यू जो है वो 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो आप यहाँ इसको ले जाएंगे 0 में। क्लियर। अब चलते हैं 3 π/2 यानी 270। तो साइन 270 की वैल्यू होती है -1, और आपकी साइन 360 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो आपकी π/2 पर, और ये 3 π/2 पर आ गई आपकी, ठीक है, इस तरह से। तो अब अपन इसके नीचे का ग्राफ देखते हैं। अब इसकी ट्रिक आप ध्यान रखो, बस एस बन रहा है आपका, है ना, नीचे देखना। तो यहाँ देखते हैं साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, जब मैं यहाँ 90 लूँगा तो ये -1 की तरफ चलेगा इस तरह से, लेकिन जब 180 में ये वापस 0 की तरफ आएगा आपका, ये इस तरह से। और 270 जो है माइनस का है, तो साइन में जब आप माइनस का 270 डिग्री ले जाएंगे तो ये +1 हो जाता है, तो ये आपका +1 हो जाता है। तो यहाँ स्टूडेंट में क्या करूँगा कि ये जो अपन नीचे ले जाएंगे इसको साइन -270 में, तो ये आपका +1 के सामने रुकेगा, और 180 का चाहे कोई मल्टीपल हो, चाहे प्लस का चाहे माइनस का, उस पर वापस ग्राफ 0 की तरफ ही आना है। तो बस आपको ये सिचुएशन मैंने बनाई वो आपको ध्यान रखनी है, बस डबल एस ध्यान रखना है। अब इसको देखो, आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, आपको एस बनाना है और फिर एस बनाना है। बस डबल एस बनने से आपको ध्यान हो जाएगा साइन का ग्राफ। जैसे साइन के ग्राफ में स्टार्टिंग में क्या आता है, एस आता है, ऐसे ही आपको बस एस 2 बार बना दो। तो एस 2 बार बनाने से एक आपको ये मोटा मोटी याद हो जाएगा, बाकी तो आपको पूरा फेयरली बनाना है, तो डोमेन रेंज आपको याद करनी पड़ेगी। चलिए अब अपन चलते कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम देखने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। इम्पोर्टेंट ग्राफ है, तो स्टार्ट करेंगे। तो इसको भी स्टूडेंट ये मैंने बना लिया यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन आपका, ठीक है ना, ये कार्टेशियन प्लेन आपका बना लिया। यहाँ पर ये आपका है y और ये आपका y डैश। एक्स एक्सिस पर तो आपको ज़्यादा मालूम है कि मूवमेंट ज़्यादा होनी नहीं है, क्योंकि साइन और कॉस की रेंज ही आपकी 10 से -10 तक ही होती है, ठीक है। इधर आप वैल्यू उसी तरह से ले लेंगे, जैसे 90, ये आपने ले लिया 180, ये ले लिया आपने 270 एंड 360। यहाँ आप नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, -90 एंड -180, -270 एंड -360। तो ये कुछ इस तरह सिचुएशन है स्टूडेंट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब अपन। तो यहाँ देखिए क्या है कि जैसा आप जानते हो कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, और cos 90 की 0 होती है, तो ये 0 से पहुँचे अपन 90 पर। और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो जब 180 पे पहुंचूंगा मैं, तो मुझे -1 के सामने भी आना पड़ेगा। cos 270 की वैल्यू 0 होती है, तो इसमें वापस अपन घूमकर कहाँ पहुंच जाएंगे, 0 पर। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। और cos 360 की वैल्यू +1 होती है, तो 360 और +1 के सामने हमें यहाँ पहुँचना है। तो चलिए ये अपन पहुँच गए यहाँ पर। तो इस तरह स्टूडेंट ये हो गई इसकी एक्सट्रीम वैल्यू -1 एंड +1। अब अपन चलते हैं इधर की तरफ नीचे। तो नीचे की तरफ देखिए ग्राफ क्या है। जैसा कि आप जानते हो cos 90 चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, उसकी वैल्यू 0 ही होनी है। तो चलिए ये तो आपका आ गया ग्राफ किधर, 0 की तरफ। अब cos जो 180 है वो -1 होता है, लेकिन cos जो आपका
अब ये माइनस का 180 है, क्योंकि माइनस के एंगल पर हम जानते हैं कि कॉस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हो कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू जो है प्लस का थीटा ही होती है। तो चाहे माइनस पाई हो चाहे प्लस पाई हो, वैल्यू सेम ही रहेगी। तो इसकी भी वैल्यू -1 ही आ जाएगी। चलिए -1 के सामने आ गया। कॉस 270 की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर 0, तो ये आप आकर खड़े हो गए 0 की तरफ। और कॉस 360 की वैल्यू आपकी पहुँच गई +1। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ आप पहुँचे +1 के सामने और ऊपर भी 2π यानी ये आप +1 के सामने। तो ये ग्राफ आपका हुआ स्टूडेंट कॉस का। क्लियर? तो ये सिचुएशन है इसमें। तो ये दोनों ग्राफ थे आपके साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के। अब इन ग्राफ्स को आप खुद भी बनाकर देखेंगे तो एक दो बार बनाने से बिल्कुल आगे के लिए इसकी डोमेन और रेंज भी आपको याद हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसे शेयर करें, और अगर आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आगामी जो भी अपडेट्स हैं वो आपको चैनल से रिलेटेड टाइम टू टाइम मिलती रहें। और अगर आपको पहले के वीडियो देखने हैं इसी चैनल पर तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक दी हुई है, आप वो लिंक पर चेक करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल मैथ के वीडियोज़ मिलेंगे। कई ट्रिक्स हैं, कई फैक्ट्स हैं, आप उन सबको एक बार चेक ज़रूर करें। Thanks for watching.